बत्ती गुल कर दी। यहाँ तक कि स्पेस में मौजूद सैटेलाइट भी इससे हिल गए। देश के बड़े नेताओं ने रात भर मीटिंग की, ये सोचकर कि उन पर कोई हमला हुआ है, लेकिन ये एनर्जी नॉर्मल नहीं थी। इसलिए उन्होंने एक पागल से लगने वाले साइंटिस्ट डॉक्टर जिम कैरी को बुलाया। उसने अपना हाथ बढ़ाया और हल्के से एक बटन दबाया और अनगिनत ड्रोन बाहर निकल पड़े और जल्द ही उन्हें जंगल में एक पैरों का निशान मिल गया। कंप्यूटर से चेक करने के बाद डॉक्टर को पता चला कि यह पैरों का निशान धरती के किसी जानवर का नहीं है। डॉक्टर यह जानकर बहुत एक्साइटेड हो गया कि अगर वे इसे पकड़ लेते हैं तो टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ जाएगी। सोनिक ने जब सेना को चप्पे चप्पे पर तलाश करते देखा तो उसे अपनी गुफा छोड़नी पड़ी और वह गलती से टॉम नाम के एक पुलिस वाले के गैरेज में घुस गया। टॉम ने भी कुछ अजीब सी आवाज सुनी और जब वह गैरेज में गया तो उसने सोनिक को हाथ में रिंग लिए देखा। टॉम इतना डर गया कि उसने तुरंत अपनी बंदूक चला दी। सोनिक, जो उसे छुपकर देख रहा था, इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। बेहोश होने से पहले उसने टॉम की टी शर्ट पर सैन फ्रांसिस्को लिखा देखा। फिर रिंग ने सैन फ्रांसिस्को के लिए एक जादुई रास्ता खोल दिया, लेकिन अचानक रिंग्स का पूरा बैग उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर गया और इसके तुरंत बाद रास्ता बंद हो गया और सोनिक बेहोश हो गया। टॉम ने सोनिक को ध्यान से देखा और उसकी तुलना उस नीले बाल से की जो उसे पहले मिला था। जब वह खुद पर ही शक कर रहा था कि यह क्या है, तब सोनिक ने खुद ही पिंजरा खोला और बाहर आ गया। यह इंसानों के साथ उसकी पहली बातचीत थी। तभी डॉक्टर भी अपना ट्रक चलाते हुए वहां पहुंच गया। बेहोशी की दवा के असर की वजह से सोनिक सीधे सैन फ्रांसिस्को नहीं दौड़ सकता था, इसलिए उसने टॉम से विनती की कि वह उसे वहां ले चले। ठीक है, मेरे साथ आओ। टॉम सोनिक को बचाने के लिए दरवाजे पर गया, लेकिन चालाक डॉक्टर पहले ही अपने ड्रोन को घर के अंदर भेज चुका था और उसने सोनिक को घर में छिपा हुआ ढूंढ लिया। मुसीबत के इस समय में सोनिक और टॉम ने मिलकर काम किया और बड़ी चालाकी से डॉक्टर की आंखों के सामने से भाग निकले। रास्ते में सोनिक ने रिंग्स के बारे में बताया और कहा कि अब उन्हें वापस पाने के लिए सैन फ्रांसिस्को जाना ही होगा। हालांकि सोनिक कभी भी शांत बैठने वालों में से नहीं है। रास्ते में उसने एक बार में खूब हंगामा किया और अपनी बकेट लिस्ट का एक और काम पूरा कर लिया। वे सभी उसकी बहुत अजीब इच्छाएं थी। दोनों ने बहुत सी बातों पर लंबी बातचीत भी की। इस पल सोनिक का अकेलापन आखिरकार खत्म हो गया था और टॉम उसका पहला दोस्त बन गया था। अब उसे अपनी ताकतों को छिपाकर रखने की कोई जरूरत नहीं थी। कैसे हो हीरो? इस बीच उनका फिर से डॉक्टर से सामना हुआ। हालांकि अंत में वे फिर से हमले से बचकर निकल गए, लेकिन एक बम फटने की वजह से सोनिक फिर से बेहोश हो गया। इसलिए टॉम मदद के लिए अपनी जानवरों की डॉक्टर गर्लफ्रेंड के पास गया, लेकिन तभी सोनिक अचानक से जाग गया। शांत हो जाओ। ओह हाय द योगा लेडी। क्योंकि वह अक्सर उन्हें छुपकर देखता रहता था, इसलिए उसे मैडी का नाम भी पता था। लेकिन मैडी ने टॉम को अपनी तरफ खींचा और कहा कि उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है। जब उनकी छोटी सी भतीजी ने देखा कि सोनिक के जूते पूरी तरह से फटे हुए हैं, तो उस बच्ची ने बिना कुछ सोचे अपने छोटे और प्यारे लाल जूते सोनिक को गिफ्ट कर दिए। सोनिक के लिए यह सिर्फ एक जूतों का जोड़ा नहीं था। अपनी पूरी जिंदगी में उसे कभी किसी से कोई गिफ्ट नहीं मिला था। किसी ने उसे इतने प्यार से कुछ नहीं दिया था।